हेलो दोस्तों, आप सभी का आरवी मानुषी पर स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको पर्सन विश्लेषण करा रहा हूं, लेकिन आप एक बात जरूर ध्यान रखना, पर्सन विश्लेषण करके आपका सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखें। अगर आप 10वीं में पढ़े होंगे, 12वीं में पढ़े होंगे, तब आपके परसेंट बने होगी, तब आपने खुद ने एनालिसिस किया होगा कि आपके कम परसेंट बनने का कारण क्या था। अगर 10वीं में कोई बच्चा टेस्ट में अच्छे अंक ला रहा है तो उसके परीक्षा में भी अच्छे अंक आएंगे। इस बात को आपको समझना होगा। यानी कि अभी मुझे 10 साल मुझे हो चुके हैं। मुझे 10वीं पढ़ाते हुए, 12वीं पढ़ाते हुए मैं बच्चों को हमेशा किताब ही पढ़ाता हूं। उनसे कभी ये नहीं बोलता कि पास हो पढ़ो। पर्सनल विश्लेषण का मकसद क्या है? क्योंकि मैंने पहले जब सेकंड ग्रेड का जब बैच पढ़ाया था तो उसमें बहुत से बच्चे ऐसे थे, कोई 0.5 से रह गया, कोई वेटिंग लिस्ट में रह गया, किसी के 5 नंबर कम थे, किसी के 6 नंबर कम थे। यानी कि आप एक बात समझना, यानी कि आपके पास अभी समय है, आपको विस्तार से पढ़ना है। पर्सनल विश्लेषण जो मैं आपको करा रहा हूं गत वर्ष के प्रश्नों को देके, वो जब भी आपके काम आएंगे जब आप विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। यानी कहने का मतलब ये नहीं कह रहा कि आप 10 किताब पढ़िए, एक गाइड पढ़िए। बाजार से कौन सी भी एक गाइड ले लीजिए। एक गाइड लेने के बाद में उस गाइड को आप 10 बार पढ़िए। एक गाइड ही इसका मतलब है कि एक गाइड में ही आपको विस्तृत रूप से कुछ न कुछ मिल जाएगा। यानी कि आपको पहले विस्तार से पढ़ना है। विस्तार से पढ़ के ही फिर बाद में आपके जो पर्सनल विश्लेषण है वही आपके काम आएंगे। यानी कि अगर आप जाओगे, जैसे आपने बीए किया होगा या बीएससी किया होगा, जो भी किया होगा, वहां बीए में बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि जैसे 1 वीक सीरीज निकलती है लास्ट परीक्षा में, तो 1 वीक सीरीज लेके आ जाते हैं और उससे अच्छे प्रश्न बना लेते हैं, लेकिन वो उनके साथ धोखा है। इसी तरह से अगर आप सोचोगे एग्जाम में भी इस तरह से मैं आपको प्रश्न बता दूंगा और वही प्रश्न हो जाएगा, मैं आपको ये नहीं कह सकता। यानी कि मैं आपको कोई गारंटी नहीं दूंगा, यानी कि आप इन प्रश्नों को लीजिए, इन प्रश्नों को याद कर लीजिए और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जो आपको गारंटी इस तरह से दे उनके पास आप जाइए, वहां से आप सिलेक्शन लीजिए। मैं तो आपसे एक बात कहूंगा कि मैं कोशिश कर सकता हूं, यानी कि मेरा कोशिश इस बार यही है कि मैं अधिक से अधिक बच्चों को मेरिट दूं। यानी कि इन पर्सनल विश्लेषण का मकसद यही है कि बहुत से अभ्यर्थियों ने कोर्स पूरा कर लिया है, उनके बार बार रिवीजन कर लिया है, और बहुत से अभ्यर्थी जो पहले यानी कि बहुत सी बार एग्जाम दे चुके हैं, तो उनको ये विश्लेषण करना है। ये विश्लेषण आपको बहुत ही अलग लेवल पर पहुंचा देंगे। यानी कि अगर आपने पहले कुछ भी नहीं पढ़ा, विस्तृत रूप से कुछ भी नहीं पढ़ा, और आप सीधे ही मैं जो बता रहा हूं जिनको कर रहे हो, तो नहीं, पहले ये तो आपको बाद में कर लोगे। केवल आपको सीखना है, आपको ये देखना है कि किस तरह से। अगर मैं बताऊं तो अब मेरी स्टोरी बताऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन आपको इस बात को समझना होगा कि पहले आप विस्तार से पढ़िए, शॉर्टकट में मत पढ़िए। अगर आप सोच रहे होंगे कि इन पर्सनल विश्लेषण के माध्यम से नहीं हो पाएगा, पहले आपको विस्तार से पढ़ना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी देनी पड़ेगी। अपनी आप को सेल्फ स्टडी कीजिए जितना हो सके। आप ना तो किसी के भरोसे रहिए, स्वयं अपने पर विश्वास कीजिए, और पर्सनल विश्लेषण आपको 100% स्वागत देगा। यानी कि जब आपको अच्छे से आपको सब कुछ कवर हो जाएगा, उसके बाद में फिर मैं जो चीजें बता रहा हूं वैसे पढ़िए। आपका सिलेक्शन तो मैं कह सकता हूं कि अगर आपने सेल्फ स्टडी की है, विस्तार से पढ़ा है, तो पर्सनल विश्लेषण कर लीजिए। उसके बाद में आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये खुद मैंने अपनाया हुआ है। बस इतनी सी ही बात आपसे कहनी है। बस आपको ये बात समझनी है कि आप सेल्फ स्टडी कीजिए, विस्तार से पढ़िए और पर्सनल विश्लेषण को समझिए। जब आप इन प्रश्नों को देखोगे तो आप अपने आप समझ जाओगे कि प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं। आपका खुद का जो माइंड सेट है वो एग्जामिनर की तरह हो जाएगा। यानी कि एग्जामिनर किस तरह से सोचता है तब आपको अपना मालूम चल जाएगा पर्सनल विश्लेषण के माध्यम से। जैसे मुझे भी थोड़ा बहुत आभास हो जाता है, क्योंकि मुझे हर बार, जैसे आरएस प्री में आपको बताऊं, आरएस प्री में मेरे हर बार लगभग बहुत नंबर, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, मैं अपने को ज्ञानी नहीं कर रहा, लेकिन आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो यानी कि आप पहले 2-3 बार रिवीजन कीजिए। कोई भी एक गाइड ले लीजिए, उसका 10 बार पढ़िए। एक गाइड ही पर्याप्त है, बार बार मत लाइए। और आप कोई टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने की भी मेरे हिसाब से आवश्यकता नहीं है। पूर्व वर्ष के प्रश्नों को विश्लेषण कर लीजिए, वही आपके लिए पर्याप्त है, वही बहुत बड़ा मैटर आपके हो जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।